चौपन। दाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस कार्यक्रम में मैं तुम्हें बड़े बड़े घुमक्कड़ों के किस्से सुनाता हूँ। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन और राहुल सांकृत्यायन के किस्से सुना चुका हूँ। आज मैं तुम्हें जिस घुमक्कड़ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो इतने बड़े घुमक्कड़ थे कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले वे पहले इंसान बने और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारी दुनिया गोल है। इस महान घुमक्कड़ का नाम है फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन का जन्म 3 फरवरी सन 1480 को 1480 को यूरोपीय देश पुर्तगाल में हुआ था। एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि 3 फरवरी को ही अमिताभ अंकल का भी हैप्पी बर्थडे है। इस तरह फर्डिनेंड मैगेलन और अमिताभ अंकल दोनों एक ही रोज पैदा हुए। फर्डिनेंड मैगेलन का परिवार अमीर था और बचपन में ही वे पुर्तगाल की रानी के दरबार में काम करने चले गए। उन दिनों पुर्तगाल एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत था और पुर्तगाल के जहाजियों ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी थी। पुर्तगाल के राज दरबार में फर्डिनेंड मैगेलन को समुद्री यात्राओं के रोचक किस्से सुनने को मिलते थे और धीरे धीरे उनमें भी जोश भर गया। मैगेलन सोचने लगे कि मैं भी एक दिन पूरी दुनिया का चक्कर काटूंगा। थोड़ा बड़े हो जाने पर फर्डिनेंड मैगेलन पुर्तगाल की फौज में भर्ती हो गए और उन्हें भारत भेजा गया। उन दिनों भारत के भी कुछ इलाकों पर पुर्तगालियों का कब्जा था। मैगेलन कुछ समय भारत में रहे, खासकर कोचीन शहर में, जो केरल राज्य का एक शहर है। भारत में कुछ छोटी मोटी लड़ाइयों में भी मैगेलन ने हिस्सा लिया। इसके बाद वे लिस्बन लौट गए, जो पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन से फर्डिनेंड मैगेलन को अफ्रीकी देश मोरक्को भेजा गया। वहां मैगेलन की भिड़ंत कुछ बागियों से हो गई। इन विद्रोहियों के हमले में मैगेलन घायल हो गए और वे हमेशा के लिए लंगड़ा कर चलने लगे। एक पैर खराब हो जाने के बाद भी मैगेलन के जोश में कोई कमी नहीं आई। बच्चों, जिस तरह आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल के चारों ओर घूमती है, उसी तरह उन दिनों पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मसालों के चारों ओर घूमती थी। यूरोप के बाजारों में मसालों की बहुत मांग थी, खासकर काली मिर्च, दालचीनी और लौंग की। यूरोप का मौसम ठंडा होता है, इसलिए वहां मसालों की खेती नहीं हो सकती। मसालों के लिए यूरोपीय देश एशिया के देशों पर निर्भर रहते थे। आज का जो देश है इंडोनेशिया, वहां मुलक्कस नाम का एक टापू है जिसे उन दिनों स्पाइस आइलैंड यानी मसालों का टापू कहा जाता था। तो फर्डिनेंड मैगेलन ने पुर्तगाल के बादशाह मैनुअल प्रथम से ये दरखास्त की कि उन्हें वे कुछ जहाज दें जिससे कि वे मसालों के टापू जा सके। लेकिन तब तक पुर्तगाल का बादशाह मैगेलन से नाराज रहने लगा था और मैगेलन को समुद्री यात्रा की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद फर्डिनेंड मैगेलन निराश होकर पड़ोसी देश स्पेन चले गए। उन्होंने स्पेन के बादशाह चार्ल्स द फर्स्ट यानी चार्ल्स प्रथम से मुलाकात की और बादशाह से कहा कि मैं मसालों के टापू जाना चाहता हूँ। चार्ल्स द फर्स्ट को ये बात पसंद आ गई और उन्होंने फर्डिनेंड मैगेलन को 5 जहाज इस समुद्री यात्रा के लिए दे दिए। इन 5 जहाजों पर कुल 270 जहाजी सवार थे। सन 1519 में 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन की यात्रा शुरू हुई। मैगेलन की यात्रा शुरू से ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। जहाजियों में ज्यादातर जहाजी स्पेन के लोग थे और उनका कैप्टन मैगेलन पुर्तगाली था। स्पेन के जहाजी एक पुर्तगाली कैप्टन के अधीन काम करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जहाजों पर बगावत कर दी। मैगेलन ने इस विद्रोह को सख्ती से दबाया और बागियों के नेता की गर्दन काट दी गई। इसके बाद मैगेलन अटलांटिक महासागर होता हुआ एक नए महासागर पहुंचा। यहाँ जो समुद्र था वो अटलांटिक महासागर की तुलना में बहुत ज्यादा शांत था। इतना ज्यादा शांत कि मैगेलन ने
इसका नाम ही रख डाला प्रशांत महासागर। इंग्लिश में इसे कहते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में मैगलन के जहाज आगे बढ़ते चले गए और फिर मैगलन फिलीपींस पहुंच गया। फिलीपींस एक द्वीप समूह है, यानी कि उसमें कई टापू हैं। इसमें से ज्यादातर टापुओं पर मैगलन ने आसानी से कब्जा कर लिया, लेकिन एक टापू के लोग उसका जमकर विरोध करने लगे। जब मैगलन इस टापू पर पहुंचा तो उन लोगों ने मैगलन पर जहरीले तीर छोड़ने शुरू कर दिए। ये जहरीले तीर मैगलन को लगे और फिर उसी टापू पर मैगलन की मौत हो गई। यह 27 अप्रैल सन 1521 1521 की घटना है। उस समय मैगलन की उम्र 41 बरस थी। अब तक की समुद्री यात्रा में मैगलन के 5 में से 3 जहाज बेकार हो चुके थे। उसके बचे हुए 2 जहाज एक नए कैप्टन के नेतृत्व में मुलक्कस के मसालों के टापू में पहुंचे। वहां उन्होंने ढेर सारे मसाले इकट्ठा किए और फिर ये जहाज स्पेन के लिए लौटने लगे। रास्ते में एक और जहाज खराब हो गया और अंत में सिर्फ एक जहाज, जिसका नाम विक्टोरिया था, 1522 में 1522 में स्पेन सही सलामत पहुंचा। मैगलन का यह अभियान इतना कठिन था कि 270 जहाजियों में सिर्फ 18 जहाजी जिंदा लौट सके। स्पेन के बादशाह ने, चार्ल्स द फर्स्ट ने इन जहाजियों पर इनामों की बारिश कर दी और उसके बाद मैगलन का यह अभियान पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मैगलन को इतना बड़ा घुमक्कड़ माना जाता है कि शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वार के दौरान, जब अमेरिकी नौसेना ने अपनी पनडुब्बियों को पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए भेजा तो उस गोपनीय अभियान का नाम रखा गया प्रोजेक्ट मैगलन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में एक रॉकेट भेजा है, उसका नाम है मैगलन स्पेसक्राफ्ट। तो बच्चों, ये थी महान घुमक्कड़ फर्डिनेंड मैगलन की कहानी। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो, अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।